Namaskar दोस्तों, this is Indu. Welcome to Ashana classes. Today we discuss about class 6 NCERT chapter 1 what, where, how and when. ये हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग अतीत के बारे में जानेंगे कि हम लोगों को अतीत के बारे में किन किन स्रोतों से हम लोग अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। Finding out about the past. अतीत के बारे में जानें। अतीत के बारे में जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना। ये जो पुस्तकें थी, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, ये ज़्यादातर हाथ से लिखी गई थी, इसी कारण इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट comes from Latin word manu meaning hand। मैन्युस्क्रिप्ट जो शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है हैंड। ये जो पांडुलिपियां हैं ये प्राय ताड़पत्रों से प्राप्त होती हैं। ये एक प्रकार का पेड़ होता था, जो पेड़ की शाल होती है ना, खाल, उसी से ये तैयार की जाती थी। क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास अर्लियर जो पीपल थे उनके पास इतने ज़्यादा सोर्सेस नहीं थे। वो उस टाइम पे लोगों के पास उस टाइम पे कागज़ वगैरह की सुविधा नहीं थी, तो लोग इन ताड़पत्रों का यूज़ करके इन मैन्युस्क्रिप्ट पर लिखते थे। और इतने वर्षों में जो पांडुलिपियां हैं ये क्या हो गई, ये तो नष्ट हो गई हैं या फिर कीड़ों ने खा लिया है, लेकिन फिर भी ये अभी भी हम लोगों को उपलब्ध हो जाती हैं, मिल जाती हैं। ये कहाँ पे मिलती है हमको? मंदिरों में और बिहारों में। इन पुस्तकों से हमें राजाओं के शासन के बारे में पता चलता है और मेडिसिन और साइंस के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें से जो अधिकतर पांडुलिपियां या मैन्युस्क्रिप्ट थी ये प्राकृतिक भाषा में और संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग ज़्यादातर आम नागरिक करते थे। नेक्स्ट है हमारा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का अर्थ होता है अभिलेख, यानी कि ठोस। इंस्क्रिप्शन को हिंदी में अभिलेख बोलते हैं। ये जो अभिलेख होते थे ये कहाँ पे लिखे जाते थे? ठोस जगह पे, जैसे किसी मेटल पर लिखे जाते थे इंस्क्रिप्शन, रॉक पे या फिर चट्टानों पे। और इंस्क्रिप्शन लिखने का औचित्य क्या था? जो इंस्क्रिप्शन होते थे या अभिलेख होते थे वो ज़्यादातर कौन लिखवाता थे? राजा लोग, और कई बार साधारण लोग भी इनको लिखवाते थे। इनको लिखवाने का औचित्य यह था कि ताकि लोग जो है इनको देख सकें, पढ़ सकें और जो आदेश दिए गए हैं उनका पालन कर सकें। उदाहरण के लिए जो राजा लोग थे ये क्या करते थे? लड़ाइयाँ करते थे, और लड़ाइयों में उनको जहाँ भी विजय हासिल होती थी तो वो उनको लिखवाते थे इंस्क्रिप्शन में, अभिलेख लिखवाते थे। और जो भी वो कार्य करवाते थे अपने टाइम पे उन सभी का वो विवरण एक प्रकार से उनका रिकॉर्ड रखते थे। ये जो आप अभिलेख देख रहे हैं ये है सम्राट अशोक के दौर के टाइम का। ये आज से लगभग कितना पुराना है? ये आज से लगभग 2550
1000 वर्ष पुराना है। ये वर्तमान में कहाँ है? ये अभिलेख वर्तमान में है अफगानिस्तान में, कंधार में, अफगानिस्तान के कंधार में। और ये जो अभिलेख है इसमें 2 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है यूनानी भाषा में, जिसे कहते हैं अराइमिक लिपि। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लिपि क्या होती है। लिपि वो होती है जो हम लोग क्या करते हैं, बोलने के लिए यूज़ करते हैं, और जब हम कुछ लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हम भाषा का यूज़ करते हैं। हमारे अतीत में क्या होता था, लोग इसके अतिरिक्त हमें क्या ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनको साधारण लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे। जैसे ये पात्र है। ये पात्र आज से लगभग कितना साल पुराना है, तब यूज़ किया जाता था। ये लगभग है ये 4700 वर्ष पूर्व। ये जो चांदी के सिक्के देख रहे हैं ये कम से कम ये आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूज़ किए जाते थे। आजकल के सिक्के और उस टाइम के सिक्कों में कितना अंतर है। जो अभिलेख और पांडुलिपि हमको मिली हैं उनमें से ज़्यादातर जानकारी जो है हमें राजाओं के बारे में ही मिलती है। लेकिन जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा वो जो भी खोज करते हैं उनसे हमें साधारण लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो जैसे पुरानी जो भी बिल्डिंगें होती हैं बहुत सालों पुरानी, जो ईंटें मिलती हैं उनको, जो सिक्के मिलते हैं, उनका वो क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कई बार वो क्या करते हैं, इनकी छानबीन के लिए खुदाई भी करते हैं। और इनको जो भी सोर्सेस मिलते हैं उनसे हमें इतिहास के बारे में जानने में मदद मिलती है। इनमें से जो कुछ वस्तुएं ऐसे भी मिली हैं जो मिट्टी की बनी होती थी और कुछ जो होती थी वो कठोर होती थी, यानी कि धातु की बनी होती थी जो शीघ्र नष्ट नहीं होती। इसके अतिरिक्त जो लकड़ी होती है और जो दाने होते हैं अगर वो ऐसे रह जाएं तो थोड़े टाइम बाद नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि वो जले हुए हों, जैसे लकड़ी जली हुई हो और दाने जले हुए हों तो वो काफ़ी समय तक रह जाते हैं, उनकी लाइफ जो वो बढ़ जाती है। हिस्टोरियन, अब इतिहासकार कौन होते हैं? पांडुलिपियों जो हमें हमारी मैन्युस्क्रिप्ट होती है और इंस्क्रिप्शन होते हैं, और जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं के द्वारा जो भी उनको सोर्सेस मिलते हैं उनके द्वारा जो उनकी जो जानकारी है वो इतिहासकारों को उसके बारे में जानने में मदद मिलती है। इतिहासकार कौन होते हैं? इतिहासकार वो होते हैं जो हमें हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं। पास्ट के बारे में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, इत्यादि चीज़ों के बारे में हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। यार ये मुझे
Hello friends, this is Indu. Welcome to my channel Ashiana Classes. Today we discuss about Class 6 NCERT Chapter 1 What, Where, How and When. पार्ट 3। ये चैप्टर 1 का हमारी वीडियो का पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम लोग अपने अतीत के बारे में जानेंगे कि हमें अपने अतीत के बारे में जानकारी किन स्रोतों से मिलती है। हमें जो है मैक्सिमम अपने अतीत के बारे में जानकारी 2 स्रोतों से मिलती है। फर्स्ट है मैन्युस्क्रिप्ट और सेकंड है इंस्क्रिप्शन। फिर आगे हम वीडियो में देखेंगे कि आर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं और वो क्या काम करते हैं, और हिस्टोरियन के बारे में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अतीत के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं, या अतीत के बारे में जाने। अतीत के बारे में जानकारी हम बहुत से स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। पुस्तकों को ढूंढकर और पढ़कर हम अपने अतीत के बारे में जानकारी अर्जित कर सकते हैं। These are called मैन्युस्क्रिप्ट। इनको मैन्युस्क्रिप्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ये हाथ से लिखी गई हैं। मैन्युस्क्रिप्ट जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है हाथ। क्योंकि हमारे अतीत के लोगों के टाइम पे इतने ज़्यादा सोर्सेस नहीं थे कि उस टाइम पे मशीनें छापें या मशीनरी का यूज़ नहीं होता था, तो लोग हाथों से ही काम करते थे। उस टाइम पे तो पेपर भी नहीं होते थे। लोग पेपर के लिए भोजपत्र नाम का एक पेड़ होता था, उसकी शाल को बनाकर उसकी शाल से एक विशेष प्रकार से पेपर तैयार करते थे और उस पर लिखते थे। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैन्युस्क्रिप्ट। और मैन्युस्क्रिप्ट को हिंदी में पांडुलिपि कहते हैं। तो इतना ज़्यादा टाइम भी हो गया, अभी भी देख इतना ज़्यादा टाइम, इतने वर्षों में जो भी मैन्युस्क्रिप्ट को क्या हुआ है, या तो कीड़े खा लेती है ना, कि कीड़े लग जाते हैं पुरानी बुक्स को, या फिर वो नष्ट हो गई हैं या किसी के द्वारा नष्ट कर दी गई हैं। पहले लड़ाइयाँ वगैरह होती थी तो कहीं पे क्या आग लग गई तो क्या होता है, वो जो बुक्स होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। लेकिन फिर भी हमें ये मैन्युस्क्रिप्ट, ये पांडुलिपि जो है वो उपलब्ध है। ये कहाँ पे मिलती है हमको, बिहारों में मिलती हैं और मंदिरों में मिलती हैं। और इन पुस्तकों से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, इन पुस्तकों में हमें राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, और मेडिसिन के बारे में और साइंस के बारे में जानकारी मिलती है। और जो ये पुस्तकें थी ये अधिकतर संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, और कुछ पाली और प्राकृतिक भाषा में लिखी गई थी। प्राकृतिक भाषा का यूज़ ज़्यादातर साधारण लोग करते थे। और सेकंड है हमारा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन को हिंदी में अभिलेख बोलते हैं। अभिलेख जो होते थे वो कहाँ पे लिखे जाते थे, कठोर स्तर पे लिखे जाते थे, जैसे मेटल पे, रॉक पे और स्टोन पर। कभी कभी जो अभिलेख थे, इंस्क्रिप्शन थे, वो राजाओं के द्वारा लिखे जाते, द्वारा उत्कीर्ण करवाए जाते थे। कई बार साधारण लोग भी करते थे। जैसे वो जो भी कार्य करवाते थे, जैसे रास्ते बनवाना, सड़कें बनवाना, मंदिर, किले,
इत्यादि का रिकॉर्ड रखने के लिए वो इंस्क्रिप्शन का प्रयोग करते थे। ताकि इंस्क्रिप्शन का यूज़ क्यों किया जाता था? ताकि जो लोग थे उनको देख सकें, पढ़ सकें और पालन कर सकें। इन अभिलेखों से हमें राजा, रानियों और अन्य लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए राजा लोग क्यों बनाते थे अभिलेख? वो जहाँ भी लड़ाइयाँ करते थे और जहाँ पे वो जीत जाते थे उनका विवरण, और जो वो कार्य करवाते थे अपने टाइम पे, अपने शासन के टाइम पे, तो उनका विवरण वो इन इंस्क्रिप्शन में करवाते थे। और जो आप ये देख रहे हैं नीचे एक स्टोन, वो अब ये इंस्क्रिप्शन देख रहे हैं, ये सम्राट अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक ने बनवाया था इसको। ये वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार में है। और ये जो अभिलेख लिखा गया था ये 2 भाषाओं में लिखा गया था। यूनानी 2 लिपियों में लिखा गया था। ये इस लिपि को बोलते हैं अरामीक लिपि। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लिपि क्या होती है। हम बोलने के लिए जब भी हम कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम किसी न किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हमें और भी अनेक प्रकार की ऐसी वस्तुएं भी मिली हैं जो अतीत में बनी थी, जो पास्ट में बनी थी और प्रयोग में लाई गई थी। जैसे ये आप पात्र देख रहे हैं, ये आज से लगभग 4700 ईयर्स का है। और ये आप देख रहे हैं ना, सिक्के चांदी के सिक्के हैं। इन सिक्कों में और आज के सिक्कों में कितना अंतर है। इसके अतिरिक्त हमें अपने अतीत के बारे में जानकारी के लिए ऐसी वस्तुएं मिली हैं जो अतीत में यूज़ की जाती थी। ऐसी वस्तुओं का जो अध्ययन करते थे उनको कौन क्या बोलते थे? आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजिस्ट ये लोग क्या काम करते थे? ये जो भी इनको औजार मिले हैं, हथियार, बर्तन, आभूषण इत्यादि के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आर्कोलॉजिस्ट को हिंदी में बोलते हैं पुरातत्ववादी, यानी कि जो क्या करते हैं, जमीनों को खोद कर जमीनों को खोदते हैं। ये जहाँ पर इनको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस हो जाए कि यहाँ पे किसी ना किसी टाइम पे कोई ना कोई राजा का शासन हुआ होगा, वो उन जगहों की खुदाई करते हैं। और खुदाई के दौरान इनको जो भी, जैसे सिक्के, औजार, हथियार इत्यादि जो भी मिलते हैं उनकी ये छानबीन करते हैं। इनमें से जो और ये जो हमारी पुरानी बिल्डिंगें होती हैं उनकी ब्रिक्स, उनकी ईंटों को देखते हैं कि कितने पुराने हैं ये और कब की हैं, किस राजा के शासन में बनी है, इत्यादि का ये अध्ययन करते हैं आर्कोलॉजिस्ट। और हिस्टोरियन क्या होते हैं? हिस्टोरियन जो होते हैं वो इंस्क्रिप्शन का भी सहारा लेते हैं। हिस्टोरियन जो होते हैं वो हमें हमारे अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। और ये किन सोर्सेज का यूज़ करते हैं? ये इंस्क्रिप्शन का यूज़ करते हैं और मैन्युस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। और जो आर्कोलॉजिस्ट जो भी चीज़ें ये खुदाई करते हैं उन सारी की जानकारी
जानकारी ग्रहण करते हैं और हम लोगों को इतिहास को जानने में और भी ज़्यादा दिलचस्प और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।